अक्सर जो है मैं बहुत कई स्कूल से जुड़ा हूँ। अंजुमन मुफीदुल इस्लाम आज मगरबी बंगाल में उर्दू से नंबर 1 स्टेट में आई है वो बच्ची, इसलिए कि सिर्फ उर्दू का नाम छाप नहीं लगना चाहिए बच्चों के यहाँ मगरबी बंगाल के बंगला लैंग्वेज साथ साथ उनको भी मिलना चाहिए तालीम, उन पर भी जहन दे। इसलिए कि हम लोग अक्सर जो है घर में उर्दू ही बोलते हैं या हिंदी बोलते हैं, हमारे यूज टू है, तो बंगला हम नहीं जब बोल पाते हैं। जब हायर एजुकेशन जब स्कूल में हमसे कॉलेज स्कूल से हटकर कॉलेज जब जाते हैं तो हमारे यूज टू में नहीं रहता, बंगला मुझे नहीं आता, इंग्लिश नहीं आता, तो वहाँ कमतरी महसूस करती हैं वो बच्ची वो बच्चे कि हमें बंगला और इंग्लिश हम नहीं पढ़ पाए। अब वो उस वक्त जाकर बंगला और इंग्लिश में सीखे पढ़े, तो मैं समझता हूँ कि क्लास 7-6 से ही स्टार्ट कर दे कि कल दिन में जब आप कॉलेज जाएंगे तो आपको बोल्डली फील करेंगे, आप भी दूसरे बच्चों के साथ कदम से कदम मिलाकर कहाँ कमतरी महसूस नहीं करेंगे कि मुझे बंगला भी नहीं आता, मुझे इंग्लिश भी नहीं आता। तो ये मैं पैगाम पहचाना चाहता हूँ। जो लोग इस तरह के सोशल काम करते हैं वो सोशल काम करें, उसके अलावा कोचिंग सेंटर भी करें जहाँ बंगला सिखाया जाए, इंग्लिश सिखाया जाए मुकम्मल तरीके से। जब अरबी हम लोग सीखते हैं, मस्जिद में मदरसा में भेजते हैं अपने बच्चे को, किसी अदारा में भेजते हैं, साथ साथ ये ज़बान भी सीखना चाहिए। कल आने वाला दिन में कल आपको ये फील ना हो कि आप किसी कंपटीशन में बैठते हैं, कहीं पार्टिसिपेट करते हैं कि वहाँ पर आप वहाँ जाकर शामिल हो पाएँ। आखिर क्या वजह है क्लास 12 के बाद ड्रॉप हो जाता है, ड्रॉप आउट हो जाता है? हमारे मुस्लिम माशरा में बहुत ऐसी बच्चियां हैं, लड़की की मैं खास के बात कर रहा हूँ, लड़का भी तो है ही है, मगर लड़की के बारे में मैं बोलता हूँ। जब क्लास 12 जाती है, जब कॉलेज जाती है, उनका हौसला ये हो जाता है, पस्त हो जाता है। जब वो कॉलेज में जाती हैं तो उनको बंगला समझ में नहीं आता है और बंगला बोल नहीं पाती। हमारे दूसरे बच्चे जो है दूसरे स्कूल से निकल के आते हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल से आते हैं और कहीं जाते हैं, तो उनको जो है बंगला भी आता है, इंग्लिश भी आता है, यूज टू है। तो ये चलन जो है दूसरे स्कूल में है मगर हमारे उर्दू स्कूल में नहीं है। जब वो एडमिशन लेने जाते हैं, कॉलेज में जब जाते हैं, तो वहाँ उनको ये फील होता है, वो घर बैठ जाती हैं और कहती हैं कि मैं और तालीम में नहीं आगे बढ़ूंगी, मुझे नहीं करना है। अब वो कंप्लेन आ जाता है कि मुझे शादी होना है, मुझे खाना बनाना है, सीखना है, तो वहाँ से जहन हटकर वो घर में बैठ जाती हैं। सोसाइटी के जानिब से जो ये लोग प्रोग्राम कराए हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये बहुत अच्छा काम है, नेक काम है। ब्लड देना और लोगों को मदद करना, हम लोग अक्सर सुनते थे कि मुसलमान जो है ब्लड लेता है, मगर मुसलमान ब्लड के साथ साथ ब्लड देता भी है, तो ऐसा नहीं है। हम लोग खिदमत के खल जो है 54 नंबर वार्ड में बहुत ज़्यादा हो रहा है और उसके साथ साथ आई चेकअप कैम्प भी हो रहा है। तो वो रोशनी जिनकी चली जाती है, वो रोशनी को लाना ये अल्लाह का नेमत है, अल्लाह का कारनामा है। जो लोग इसमें जुड़े हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, तमाम पूरे इस इलाके के तमाम लोग, सीनियर लोग, मुरब्बी लोग जो जुड़े हैं, इसलिए कि 2 लोगों के यादगार में आज ये प्रोग्राम रखा गया है। आज हमारे बीच में वो लोग भी हमारे साथ इसी तरीके से काम करते हुए हैं इलाका में, वो है नसीम नाना और एक हैं हमारे फजल रशीद साहब, जो आज दुनिया में नहीं है, हमारे साथ नहीं है, मगर उनकी याद, उनका पैगाम, उनका कारनामा हम लोगों के साथ आज भी मौजूद है। इसीलिए ये यादगार में ब्लड डोनेशन कैम्प, आई चेकअप कैम्प किया गया है। लोग यहाँ बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, साथ जुड़ रहे हैं। इसी तरीके से आने वाला नस्ल जो यंग जनरेशन है, उनको भी मालूम हो कि कल हम लोग भी नहीं रहेंगे तो हम लोगों के नाम से भी यही काम, यही इस तरह का जो ये ट्रेंड है, ब्लड डोनेशन, हेल्थ चेकअप कैम्प, आई कैम्प, इस तरह से मामला आगे बढ़कर चलते रहे। तो ये सिलसिला शिक्षा के ताल्लुक से आप क्या अभी कह रहे थे स्टेज पर, कहीं कि आपने जोर दिया शिक्षा पर, बंगला और जुबान पर भी आपने जोर दिया, बंगला इंग्लिश पर, क्या कहेंगे? देखिए, हमारा ये ब्लड डोनेशन कैम्प यूनिटी स्पोर्ट एंड वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से किया जा रहा है। इंशाल्लाह हम लोग चाहते हैं कि हर साल ये रेगुलर रखें और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट कर रहे हैं। इंशाल्लाह ये साल तो 110 हो रहा है, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम लोग 200 का टारगेट करना चाहते हैं। और ये हमारे मोहल्ला वाला और आस पड़ोस वाले भी हमारे साथ हैं और हमारे काउंसलर अमीरुद्दीन बॉबी भी हमारे साथ है, हम लोग पे सपोर्ट में है और इनके वजह से हम लोग ये प्रोग्राम सक्सेसफुल कर सक रहे हैं। थैंक यू।
প্রোগ্রাম হচ্ছে আর হেলথ চেক আপ ক্যাম্প করছে, দুটোই ভালো জিনিস। এলাকার মানুষ নিজের দেহে রক্ত দিয়ে আরেকজন মানুষের প্রাণ বাঁচাতে চায়, তারা সুযোগ পাবে কি করে? এই জাতীয় এলাকায় ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প করলে সেই সুযোগটাও তাদের পায়। এই মানুষ রক্ত দিয়ে একজন মানুষ প্রাণ বাঁচাবার জন্য যে ইচ্ছা সেই ইচ্ছাটা তাদের পূরণ করে। খুব ভালো কাজ। মানুষকে ব্লাড ডোনেশনের মাধ্যমে একজন মানুষের প্রাণ বাঁচানো যায়। এর মধ্যে আরেকটা জিনিস হয়, হিন্দু মুসলমান যে আমাদের সংস্কৃতি ওপরওয়ালা যেটা চায়, হিন্দু মুসলমান ধর্মীয়ভাবে বিভাজন না হোক, কারণ এখন পর্যন্ত ব্লাডের বিকল্প কোনো সায়েন্টিস্ট করতে পারেনি। আমাদের সায়েন্টিস্ট অনেক এগিয়েছে, মঙ্গল গ্রহে পৌঁছে যাচ্ছে আমাদের সমস্ত জিনিস। এই এখনও পর্যন্ত সায়েন্স করতে পারেনি ব্লাড ডোনেশন, ব্লাড তৈরি করার ব্যাপারে। ওপরওয়ালা চায় যে আমরা কখনো নিজেদের ধর্মীয়ভাবে হিন্দু মুসলমান ভাগাভাগি করে রক্ত আলাদা করব। রক্ত সবার এক, একজন রক্ত দিচ্ছে সে জানে না তার দেহের রক্ত কোন ধর্মের মানুষের কাছে যাবে, এবং যে নিচ্ছে রক্ত সেও জানে না এই রক্তটা কোন ধর্মের মানুষের রক্ত তার দেহে যাচ্ছে। सरकार द्वारा भी लैंग्वेज के कई जगहों पर बांग्ला भी सिखाया जाता है, मुस्लिम इंस्टीट्यूट उर्दू एकेडमी से उर्दू के भी कोचिंग्स होते हैं, तो आगे कितना आप लोग एक्सपेंड करने वाले इस चीज़ को, क्योंकि जगह जगह पर करवाना और लोगों में अवेयर करना, तो आगे का क्या प्लान है? देखिए, सिर्फ 2 अदारा 3 अदारा इसमें काम कर दें, इससे कोई मुकम्मल तरीके से नहीं होगा। मैं उस माशरे की बात कर रहा हूँ जहाँ लोग बड़े होते हैं, पैदा होते हैं, वहीं खेलते हैं, वहीं कूदते हैं। वहाँ पर ही कोई क्लब और कोई अदारा इस तरह का रहता है तो लोग अपने घर से निकलकर 25 बच्चे कोचिंग में आ जाए, 50 बच्चा कोचिंग में आ जाए, कहीं दूर जाने की ज़रूरत ना पड़े। इसलिए मैं कह रहा हूँ जो क्लास 6, 7 से बच्चे हैं वो सेकेंड लैंग्वेज बंगला ही रहता है, मगर यूज टू नहीं है। बंगला पढ़ लेते जरूर है, बंगला सीख लेते जरूर है, मगर बंगला बोल नहीं पाते। मैं इस पर बात कर रहा हूँ, ये इस पर गौर फिक्र करना चाहिए। मैं कोई भी अदारा, कोई भी संस्था काम कर रहा है, 2-4 करने से ये मामला मसला हल नहीं होगा। मैं कहता हूँ कि हर बस्ती, हर फेडरेशन, हर क्लब इस तरह से सोशल काम करते हैं, उसके साथ साथ इनको ये भी करना चाहिए। उनसे मेरी दरखास्त है। एक आखिरी सवाल, WBCS से बांग्ला जुबान में जो सवालनामा वो कंपलसरी होगा, उससे नुकसान उर्दू वालों और हिंदी वालों को हो रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, इस बारे में मिली कॉलेज में एक तफसीर रखा गया था। मिली कॉलेज में हमारे निजाम समीम साहब जो एक प्रोग्राम रखे थे, वहाँ पर फिराद हकीम साहब भी आए थे और वहाँ पर ये मामला रखा गया था। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं इसके बारे में गवर्नमेंट से और दीदी से दरख्वास्त करूंगा कि इस पर गौर फिक्र किया जाए। ये गवर्नमेंट का मामला है, मसाइल है, इसको हम लोग पैगाम पहुंचाए हैं अपने हायर लीडर तक। इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है, उन्होंने भी ये वहाँ पर रखा था पैगाम कि इस पर बात करेंगे और इसको पूरी कोशिश करने की कोशिश करेंगे कि जो ये डिफरेंसेस हो रहे हैं उसको भी आगे जाकर इसको सही तरीके से किया जाए।